हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्तिकला। जी हाँ, मूर्तिकला की भी 3 शैलियाँ प्रचलित हैं, जिसमें अभी हमने पिछले वीडियो में गांधार शैली के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्रमुख शैली मथुरा शैली को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। मथुरा कला शैली कुषाण कला शैली की महत्वपूर्ण कला शैली है। यह उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार कला के समकालीन थी। अब समझते हैं कि मथुरा कला शैली कब की है। तो मथुरा कला शैली का विकास 1ली से 3री शताब्दी ईसा पूर्व यमुना नदी के तट पर, यानी कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में हुआ। इसलिए इस कला शैली का नाम मथुरा कला शैली पड़ा। मथुरा कला शैली पर उस समय पर प्रसिद्ध जो धर्म थे, जो उस समय पर प्रचलित धर्म थे, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये कहानियों और चित्रों का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। मथुरा कला शैली को और अच्छे से समझने के लिए उसकी विशेषताएं जानना बहुत आवश्यक है। मथुरा कला शैली की हम विशेषताएं जानेंगे, उससे हमको ये समझ में आएगा कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली कैसे अलग हैं और कैसे इनमें अंतर है। तो सबसे पहली विशेषता है, मथुरा कला शैली एक स्वदेशी शैली है। जी हाँ, यह शैली अपने ही देश में विकसित हुई शैली है। इस शैली पर किसी भी अन्य संस्कृति, अन्य देशों की संस्कृतियों का प्रभाव नहीं है। यह पूर्णतः स्वदेशी शैली है। मथुरा कला शैली की मूर्तियों का निर्माण धब्बेदार लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। अगर ये प्रश्न आता है कि मथुरा कला या मथुरा शैली की मूर्तियाँ किन पत्थरों से बनाई गई हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर। जी हाँ, धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर से मथुरा कला की सभी मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं। यह मूर्तियाँ विशिष्ट रूप से बौद्ध धर्म से ही नहीं, यह मूर्तियाँ बनाई गई हैं बौद्ध धर्म की भी, जैन धर्म की भी और हिंदू धर्म की, यानी कि इन मूर्तियों पर तीनों धर्मों का प्रभाव समान रूप से पड़ा है। मथुरा कला को कुषाण वंश का संरक्षण प्राप्त था, जैसे कि गांधार कला को भी कुषाण वंश का संरक्षण प्राप्त था। कैसे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। मथुरा कला का विकास मथुरा में सोंख नामक स्थान पर और कंकाली टीला नामक स्थान पर ज़्यादा हुआ। इसका प्रमाण ये है क्योंकि इन स्थानों पर खनन के दौरान बहुतायत मात्रा में यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब सबसे पहले अपन लोग ये जान लेते हैं कि बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मथुरा कला में किस तरीके से बनाई गई, यानी बौद्ध धर्म पर इसका प्रभाव समझते। सबसे पहले मथुरा कला में भगवान बुद्ध को प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए दर्शाया गया है। इस कला में भगवान बुद्ध का सिर मुड़ा हुआ दिखाया गया है। इनको विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। ये कई जगह पर पद्मासन में भी बैठे हुए दर्शाए गए हैं और उनके चेहरे पर एक विनीत भाव द्रष्टव्य है, यानी विनीत भाव परिलक्षित है। वह बहुत ही दया व करुणा में दिखाई दे रहे हैं। मथुरा कला में महात्मा बुद्ध का एक हाथ यानी कि दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। ये मूर्तियाँ यानी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। उनके चेहरे पर शांत भाव बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। मथुरा कला में भगवान बुद्ध की खड़ी मुद्रा में और बैठी मुद्रा में, दोनों मुद्राओं में मूर्तियाँ प्राप्त हुई। मथुरा कला में बाहरी सुंदरता से अधिक आंतरिक सुंदरता, यानी कि मनोभावों को, भावनाओं को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। गांधार और मथुरा कला कुषाणों के काल में अपने चरम पर थी। जी हाँ, उसने बहुत विकास किया था। ये हमें कैसे पता चलता है, इसका उत्तर जानना भी आवश्यक है। मथुरा में कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क की एक सिर विहीन मूर्ति मिली है, यानी उस पर सिर नहीं है। वह मथुरा के पास माट नामक स्थान पर खनन के दौरान प्राप्त हुई है। अब आप कहेंगे कि सिर नहीं है,
फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि यह कनिष्क की ही मूर्ति है, यानी कुषाण वंशीय शासक कनिष्क की ही मूर्ति है, क्योंकि सिर विहीन होने के बावजूद भी इस मूर्ति पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि यह कनिष्क की ही मूर्ति है। उस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है वो आप जानिए। उस शिलालेख पर, यानी सिर विहीन मूर्ति के शिलालेख पर ये लिखा हुआ है, राजा राजतिराजा देवपुत्रो कनिष्को। इसका क्या अर्थ हुआ? महान राजा, राजाओं का राजा, ईश्वर का पुत्र कनिष्क। 185 सेंटीमीटर की ये मूर्ति में जो शिलालेख लिखा हुआ है वह खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। यह मूर्ति मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित है। अब जानते हैं मथुरा कला का जैन धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मथुरा कला को ही प्रथम जैन मूर्तियों को गढ़ने का श्रेय प्राप्त है। जी हाँ, मथुरा कला के माध्यम से ही प्रथम जैन मूर्तियाँ बनाई गई थीं। मथुरा से प्राप्त होने वाले करीब 5000 से ज़्यादा शिल्प इसके उदाहरण हैं। मथुरा कला में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसे पार्श्वनाथ जी की, ऋषभनाथ जी की और महावीर स्वामी की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ मथुरा कला में बनाई गई हैं या विभिन्न जैन संग्रहालयों में, जी हाँ, मथुरा के राजकीय जैन संग्रहालयों में संरक्षित हैं। मथुरा में कंकाली टीला नामक एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब जानते हैं मथुरा कला में हिंदू प्रभाव। जी हाँ, मथुरा कला में वैष्णव प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, हिंदू देवी देवताओं और वैष्णव प्रतिमा यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित। मथुरा चूँकि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी अलौकिक प्रतिमाएं मथुरा कला शैली में प्राप्त हुई हैं। अब शैव धर्म में आते हैं, यानी भगवान शिव के संप्रदाय को मानने वाले शैव संप्रदाय के लोग कहे जाते हैं। तो शैव धर्म यानी भगवान शिव से भी संबंधित विभिन्न मूर्तियाँ, माता गौरी, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी, ऐसे विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मथुरा कला शैली में प्राप्त हुई हैं। अब हम लोग मथुरा कला का महत्व जानते हैं। मथुरा कला में सबसे पहला महत्व तो ये है कि मथुरा कला सर्वधर्म संप्रदाय से संबंधित है, यानी यह केवल एक धर्म में सीमित नहीं रही, यह विभिन्न धर्मों को समेटे हुए है और यह विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। अब दूसरा सबसे बड़ा महत्व इतिहास की दृष्टि से है। वह कैसे? मथुरा कला के कलाकारों ने जो भी मूर्तियाँ बनाई, उनमें उन मूर्तियों को बनाने वाले शासक का नाम और संवत लिखना वो नहीं भूले। जी हाँ, जो कि इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करता है और इतिहास को संरक्षित करता है। मथुरा कला से संबंधित विभिन्न विशेषताएं हैं, जो कि अपन स्थापत्य में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं अपने को जानने को मिलेंगी। इसलिए चूंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसके लिए इतना जानना सही है। अब अंत में ये कहना गलत नहीं होगा मथुरा कला को पढ़ने के बाद कि मथुरा कला की आत्मा भी स्वदेशी है और रूप भी स्वदेशी है।